यहाँ पर ये वीडियो गेम वाले बटन इस बाइक के हैंडल पर भी आ गए। एक चीज़ और नोटिस करो, कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। इस समय मोटरसाइकिल से ज़्यादा चर्चे में है GST। क्या हमको 125 सीसी के सेगमेंट में होंडा हॉर्नेट 125 लेनी चाहिए इस फेस्टिव सीज़न? समय एकदम सही है आप लोगों के लिए एक टू व्हीलर लेने का। आज हम इसकी बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये नियॉन कलर है, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है। आइए इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, और फ्रंट से प्रोफाइल ये रही। पास से देख लेते हैं। ये देखिएगा, हेड हैंडल ORBM का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है। ब्लिंकर्स हमको LED में मिलते हैं। इधर ये होंडा की ब्रांडिंग है। यहाँ पर ये DRLs मिल जाते हैं, और इस बाइक में हमको रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, और रोबोटिक पैटर्न हमको दिया गया है। ये देखिएगा, ये भी हेडलाइट ऊपर भी डुअल पार्ट में हेड मिलता है हमको। और एक चीज़ नोटिस करो, इग्निशन ऑन है, DRLs ऑन है, और हेडलाइट भी ऑन हो गई। 150 सीसी की मोटरसाइकिल में भी बहुत ही मुश्किल से मिलता है हमको UHD सस्पेंशन। फर्स्ट इन सेगमेंट 125 सीसी में UHD सस्पेंशन भी आ गए हैं, जो कि गोल्डन कलर के हैं। ये देखो, इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा बेहतर और एक बेहतर कंफर्टेबल राइड देने में आपकी मदद करेंगे। 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयस का पैटर्न ये देखो, सेगमेंट में सबसे अलग। बात कर लेते हैं टायर की। MRF के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं, और फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है 80-117। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो भाई एक साल पहले एक्सट्रीम 125 में आया था ABS, बहुत हल्ला कटा था। होंडा ने अपनी हॉर्नेट में भी सिंगल चैनल ABS दे दिया है 125 सीसी में। ये देखो ABS की ब्रांडिंग। फ्रंट व्हील में आई थिंक 240 mm का पैडल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, जिसमें एंडोरेंस के कैलिपर्स मिलते हैं। एक चीज़ और नोटिस करो, कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। सेगमेंट बेस्ट सोवा के फ्रंट में UHD सस्पेंशन दिए हैं कंपनी ने। दोनों साइड में हमको रिफ्लेक्टर्स भी मिलते हैं। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। टैंक पर यहाँ पर होंडा का स्टिकर मिल जाता है, यहाँ पर हॉर्नेट की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है, और ये टैंक काउल प्लास्टिक में है। ये फाइबर में है या फिर मेटल है, बताओ? फाइबर लग रहा है भाई। E20 का सपोर्ट हमको मिल जाता है, और इस बाइक में हमको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर करके दी है कंपनी ने। E20 सही है या फिर नहीं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता देना। इग्निशन कंपनी ने इसके टैंक पर यहाँ पर दिया है। ये देखो, हैंडल में आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हैंडल एंड ORBM का पैटर्न कुछ इस तरीके का दिया गया है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम के लिए, और पासिंग के लिए भी है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, ना तो एंड्रॉयड वालों को दिक्कत, ना ही आईफोन वालों को, क्योंकि इसमें Type-C चार्जिंग पॉइंट मोबाइल चार्ज करने के लिए दिया है। यहाँ पर ये वीडियो गेम वाले बटन इस बाइक के हैंडल पर भी आ गए। इसके मीटर कंट्रोल करने के लिए आगे बताऊँगा। साइड टर्न इंडिकेटर है, हॉर्न का बटन है, राइट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, इंजन ऑफ और इंजन स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर होंडा की हमको ब्रांडिंग मिल जाती है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल कलर्ड हमको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि RPM मीटर है, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, और भी बहुत कुछ। और हम इसको यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। मल्टीपल फंक्शंस हमको मिल जाते हैं। फ्यूल देख सकते हैं, रेंज देख सकते हैं, उसके बाद में ट्रिप A ट्रिप B देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, फंक्शंस, डिस्प्ले, जनरल है ना, ब्लूटूथ पेयरिंग, साइड टर्न इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें मिल जाती हैं, है ना भाई, काफ़ी अल्टीमेट। ये देखो, बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इधर ये साइड में मिलते हैं। मैं इधर ही हाथ रख दूंगा तो ये जो है वो ब्लैक हो जाएगा। ये देखो, इसमें हमको क्रैश गार्ड भी मिल जाएगा, और इंजन प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर इंजन गार्ड भी दिया गया है। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इस बाइक के इंजन की। इस बाइक में कंपनी ने दिया है 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.99 bhp की 7500 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11.2 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। इस बाइक के इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है, एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी अच्छा निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम आगे बात करेंगे। इस मोटरसाइकिल में हमको 5 गियर मिलते हैं सिंगल लीवर के साथ में, जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। सेफ्टी ओपन डब्ल्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर, सेंटर स्टैंड भी दिया गया है, और पिलियन फुट पैड ये देखिएगा ऑटो अनफोल्ड के साथ में है। यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है।
ये हमको कवर जो है वो फाइबर में मिलता है एंड CB 125 की ब्रांडिंग हमको इसके पैनल पर मिलती है। सीट की अगर बात की जाए, स्प्लिट सीट ऑफर की गई है जो कि राइडर प्लेन के लिए हमको कंफर्टेबल मिलती है एंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस एंड स्पोर्टी फील कराने वाली है। ग्रैब रेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, सेगमेंट बेस्ट इसमें ग्रैब रेल्स दिए गए हैं। ये देखो यहाँ पर पकड़ लो। बात कर लेते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया है। यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन, इसकी सीट को ओपन करने के लिए। इसमें नेकेड चेन सेट मिलता है, पिलियन फुट पैड बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में है। ये देखो यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन, यहाँ पर ये प्रोटेक्शन मिल जाती है। एंड अब हम बात करते हैं इसके रियर टायर की। रियर में अभी MRF कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर है एंड रियर टायर प्रोफाइल क्या है भाई, 110/80/17। रियर टायर में ग्रिप्स ये देखो कुछ इस तरीके की है। हॉर्नेट 125 के रियर से प्रोफाइल कुछ ऐसी है। टेल लाइट हमको LED में मिलती है और ब्लिंकर्स हमको LED में मिलते हैं। यहाँ पर ये होंडा की ब्रांडिंग है, ये देखिएगा काफ़ी बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है सिंगल चैनल ABS। रियर व्हील में आपको मिलेगा 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, डोल मफलर मिल जाते हैं, ये देखिएगा। यहाँ पर साइड पैनल पर CB 125 की ब्रांडिंग और इस बाइक में हमको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। पहले रेडर में नहीं आता था, अब भाई कंपनी ने रेडर में दे दिया है कस्टमर डिमांड पर। होंडा ने क्यों नहीं दिया आई डोंट नो, जबकि ये वही इंजन है जो कि SP 125 में हमको मिलता है। देना चाहिए था कंपनी को, है ना। चलो बाइक स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सिंगल अटेम्प्ट में स्टार्ट हो गई और इसमें साइलेंट स्टार्ट का हमको फीचर मिल जाता है, ये देखिएगा। हेडलाइट में आपको दिखा देता हूँ, लो बीम हाई बीम। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट सुनिएगा। थ्रॉटल देता हूँ, चलो भाई कैसी लगी आप लोगों को बाइक, अपनी राय आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसका कर्व वेट है 124 kg। 125 सीसी में होंडा की आती है साइन और SP, उनसे इसका वेट जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है 166 mm का। और सीट हाइट की अगर बात की जाए तो लगभग है इसकी सीट हाइट 800 mm के आसपास आप मान सकते हो। आप मेरी हाइट से एक रफ आइडिया लगा सकते हो, मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है और आराम से फ्लैट और आराम से पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, जबकि सेंट्रल स्टैंड इस पर लगा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से 55 से 60 के बीच में, यानी कि 55 से 60 के बीच में माइलेज निकाला जा सकता है। फिर ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि स्टैंडर्ड कंपनी ने लॉन्च किया है एंड इसमें कलर्स आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कीमत की, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है इस टाइम पर भारतीय बाजार में। GST कम हो जाने की वजह से टू व्हीलर्स पर कीमत जो है वो अब घट गई हैं। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है 1,12,000 रुपये अभी वर्तमान में, लेकिन 22 सितंबर 2025 से इसकी कीमत 10% घट जाएगी एक्स-शोरूम में, तो लगभग आपको 10,000 रुपये तक का बेनिफिट हो सकता है। ऑन रोड आते आते ये बाइक अभी आपको 1,30,000 रुपये की मिलेगी और 22 सितंबर 2025 के बाद में ये बाइक आपको लगभग 1,20,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। तो भाई ये सबसे सही समय है इस बाइक को ख़रीदने का। सेगमेंट में सबसे बेहतर आपको इसमें फीचर्स मिल जाते हैं। प्रोज की बात कर लेते हैं, जैसे कि UHD सस्पेंशन मिल जाते हैं, ठीक है, फुल LED सेटअप मिलता है इसमें, ठीक है, और फुली डिजिटल मीटर में हमको मिल जाता है और USB-C चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। स्पोर्टी कैरेक्टर पूरा का पूरा इसमें आपको मिल जाता है। हीरो की एक्सट्रीम 125, ये रही बजाज पल्सर NS 125, ये रही TVS की रेडर 125, ये रही बजाज की पल्सर 125, ये रही होंडा SP 125। हीरो, होंडा, TVS, बजाज, सारी बाइक्स 125 सीसी के सेगमेंट में जितनी भी आती हैं सभी अपने साथ में लगी हुई हैं। तो सबसे सही समय है एक टू व्हीलर को लेने का। 125 सीसी में कौन सी बाइक लेनी चाहिए? इस सेगमेंट में पहले से ज़्यादा अब उफान आया है। 125 सीसी का सेगमेंट ऐसा हो गया है कि सभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं और बहुत सारी बाइक्स इसमें खरीदी जा रही हैं। ये दो बाइक जो हैं प्रॉपर कम्यूटर बाइक हैं
और इन दोनों को आप कम्यूटर और स्पोर्ट में काउंट कर सकते हो। और ये जो 3 बाइक हैं फुल्ली स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। कैसी लगी ये बाइक आपको, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।